शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 13 दिसंबर शुक्र प्रदोष है। शुक्र प्रदोष का व्रत बिना कथा सुने, पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती, इसलिए प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। आइए कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती और स्वयं और अपने पुत्र का भीख मांगकर जो अन्न मिलता वही खाकर पेट पालन किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर अपने घर आ रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दया आ गई। बोली, पता नहीं किसका बच्चा है, उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विद्र नरेश का राजकुमार था। शत्रु सैनिक उसे राज पर आक्रमण कर दिए थे और उसके पिता को बंदी बना लिए थे और उसे घायल करके रास्ते में छोड़ दिया था और उसके राज पर कब्जा कर लिए थे। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर ही रहने लगा। अब ब्राह्मणी एक के बजाय दोनों पुत्रों का पालन करने लगी। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। क्योंकि वो राजकुमार था ही, तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता से राजकुमार को मिलाने लाई। अंशुमति अपने माता पिता से बताई कि एक लड़का है, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। अब उसके माता पिता उससे मिलना चाहे तो अंशुमति राजकुमार को उसे मिलाने लाई। अब उस अंशुमति के माता पिता को भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसे ही किया गया। अब स्वप्न में भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मानकर अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार और अंशुमति का विवाह तय कर दिया और बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती। प्रदोष व्रत के प्रभाव से अब गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया अपने राज से और अपने पिता के साथ पुनः सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। कहते हैं कि जब उस पे विपदा आई तब ब्राह्मणी ने ही उसकी सहायता की थी। अब ये सब बातें राजकुमार को याद था। जब अपने राज पहुंचा तो अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मैं जब घायल अवस्था में पड़ा था तो उस ब्राह्मणी मुझे ले जाकर अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण की, अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण की। अब उसे सहारा देना चाहता हूँ। तो उसके पुत्र को बुलाकर प्रधानमंत्री बना दिया। अब जैसे ही ब्राह्मणी प्रदोष के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। अब श्रद्धा से प्रदोष का व्रत किया करती थी और श्रद्धा से पूजा पाठ नियम से किया करती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी पूजा करती हूँ और गरीब हूँ। उसने नियम नहीं छोड़ा और भगवान ने उसका भाग्य बदला। कहते हैं भगवान शंकर ही भाग्य बदलते हैं। हर मास आने वाली प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा से सबसे बड़ा दिन होता है और शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है और शुक्र प्रदोष के दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले के समय होता है और उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो शुक्र प्रदोष बहुत ही विशेष होती है। आइए दूसरी कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र।
राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, दोनों का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तब धनिक पुत्र यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र ने अपने माता पिता को समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हैं, ऐसे में बहू बेटियों को घर नहीं लाया जाता है। लेकिन धनिक पुत्र अब अपने माता पिता की बात नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी, क्योंकि अब उसका दमाई अड़ा था कि मैं अपनी बहू को लेकर ही जाऊंगा। माता पिता क्या करते, विदाई कर दिए। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लग गई, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप डस लिया और उसके पिता वैद्य को बुलाए। वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब यह बात ब्राह्मण कुमार को पता लगी तो वह धनिक कुमार के घर पहुंचा। उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा, इसकी पत्नी सही तो वापस ससुराल भेज दो इसे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी, ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महत्व से सभी घोर संकट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए। कथा के समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती तथा प्रसाद का वितरण करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है शुक्रवार के प्रदोष व्रत से सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि से भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत में काफ़ी खास माना गया, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। शुक्रवार के पड़ने वाले इस प्रदोष से सुख समृद्धि शांति मिलती है। कथा सुनने वाले के महादेव सारी मनोकामना पूर्ण करे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को शुक्र प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, माता महादेवी, सरस्वती शक्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।